आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष और दुर्लभ संयोग के बारे में। 30 अप्रैल वैशाख का अत्यंत ही पवित्र और पुण्यदायी महीना, गुरुवार का परम पावन दिन और चतुर्दशी की महान तिथि। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह एक ऐसा महासंयोग है जो कई वर्षों के बाद बनता है। वैशाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किए गए दान पुण्य और पूजा पाठ का फल कई हजार गुना होकर प्राप्त होता है। और जब इस पवित्र महीने में गुरुवार का दिन पड़ जाए, जो कि स्वयं भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का दिन है, तो इसकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही चतुर्दशी की तिथि, जो कि अपने आप में शक्तियों को जागृत करने वाली तिथि मानी जाती है, इन तीनों का मिलन एक ऐसा दिव्य समय बना रहा है जिसमें यदि आप एक छोटा सा मात्र एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां, सभी दुख, सभी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जीवन में कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है, घर में बरकत नहीं होती। एक पैसा आता है तो 4 पैसे खर्च होने का रास्ता पहले से तैयार रहता है। कर्ज का बोझ बढ़ता ही जाता है। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा होता है। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता, या फिर नौकरी छूटने का डर हमेशा सताता रहता है। घर में कलह क्लेश का वातावरण रहता है। पति पत्नी के बीच अनबन रहती है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह में लगातार अड़चने आ रही होती हैं। कोई ना कोई बीमारी घर के किसी न किसी सदस्य को घेरे रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने घर की तरक्की को बांध दिया हो। हर तरफ से निराशा और हताशा ही हाथ लगती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई परेशानी चल रही है तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने अगर समस्याएं बनाई हैं तो उनके समाधान भी बनाए हैं। बस हमें सही समय पर सही उपाय करने की आवश्यकता होती है। और यह 30 अप्रैल का दिन, वैशाख गुरुवार और चतुर्दशी का यह महासंयोग आपके लिए वह सही समय है। हल्दी, जो हमारे रसोई घर में आसानी से मिल जाती है, वह सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही चमत्कारिक और दैवीय वस्तु है। हल्दी का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है और भगवान श्री हरि विष्णु से है। हल्दी के बिना कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता। हल्दी में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह सौभाग्य की प्रतीक है, यह आरोग्य की प्रतीक है, यह धन और समृद्धि की प्रतीक है। जब आप इस विशेष दिन पर हल्दी का यह अचूक उपाय करेंगे तो आपके सोए हुए भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में ज्ञान, मान सम्मान, धन संपत्ति और सौभाग्य की वृद्धि होगी। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम कोई उपाय करते हैं तो उसकी विधि का सही होना बहुत जरूरी है। अगर विधि में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो उपाय का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए एक एक बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें। सबसे पहले तो आपको 30 अप्रैल की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो कम से कम सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। धरती माता को प्रणाम करें और फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने जाएं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है। जब आप स्नान करने जाएं तो अपने नहाने के पानी में मात्र एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल लें। जी हाँ, सिर्फ एक चुटकी हल्दी, लेकिन यह ध्यान रहे कि हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट न हो। अच्छा होगा कि आप साबुत हल्दी की गांठ लाकर घर पर ही उसे पीस लें। इस हल्दी वाले पानी से स्नान करते समय आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का मन ही मन जाप करना है। आप नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर केवल श्री हरि का मानसिक जाप कर सकते हैं। यह हल्दी वाला स्नान आपके शरीर की शुद्धि के साथ साथ आपकी आत्मा और आपके ऑरा की भी शुद्धि करेगा। आपके शरीर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और ग्रह दोषों के प्रभाव को दूर करेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है या नीच के हैं
तो इस हल्दी वाले स्नान से वे मजबूत होने लगेंगे और आपको शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति दोनों को अत्यंत प्रिय है। यदि आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो आप किसी भी हल्के रंग के साफ और शुद्ध वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले या बहुत गहरे नीले रंग के वस्त्र भूल कर भी ना पहने। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें, वहां पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर पीला रेशमी या सूती वस्त्र बिछाएं। उस चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या शालिग्राम जी हैं तो उन्हें भी एक तांबे या पीतल के पात्र में स्थापित करें। सबसे पहले भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं और फिर वापस शुद्ध जल से स्नान कराकर उनके अंग पोंछ लें और उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं। अब आपको एक कटोरी में थोड़ी सी शुद्ध हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल या फिर गुलाब जल मिलाकर उसका एक गाढ़ा लेप बना लेना है। यह लेप बहुत ही पवित्र है। अब आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से यानी रिंग फिंगर से भगवान श्री हरि विष्णु को इस हल्दी का तिलक लगाना है। साथ ही माता लक्ष्मी को कुमकुम या लाल चंदन का तिलक लगाना है। लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम जी को भी इसी हल्दी का तिलक करें। भगवान को पीले फूल अर्पित करें, विशेषकर गेंदे के फूल या पीले कनेर के फूल अगर मिल जाएं तो वह बहुत ही उत्तम है। इसके बाद भगवान के सामने एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की बत्ती अगर रुई की है तो ठीक है, लेकिन अगर आप पीले धागे की बत्ती बनाते हैं तो वह और भी अधिक शुभ रहेगा। दीपक में थोड़ी सी हल्दी या एक छुटकी केसर भी डाल सकते हैं। भगवान को धूप और अगरबत्ती दिखाएं। इसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। आज के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आप बेसन के लड्डू, चने की दाल की पंजीरी या फिर गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं। भोग में तुलसी दल रखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। माता लक्ष्मी के लिए आप खीर या कोई सफेद मिठाई भी रख सकते हैं। अब आपको अपने हाथ में एक चुटकी हल्दी लेनी है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके सच्चे मन से अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, वह भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी से कहनी है। चाहे वह धन से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो या विवाह से जुड़ी हो, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के इन कष्टों को दूर करें और मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। प्रार्थना करने के बाद आपके हाथ में जो एक चुटकी हल्दी है उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद वहीं आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आपके पास समय कम है या आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो आप श्री नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, या फिर तुलसी की माला या हल्दी की माला पर नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र की कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप अवश्य करें। जाप पूरा होने के बाद भगवान की आरती करें, विष्णु जी की आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, पूजा में यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अबोध बालक समझकर क्षमा कर दें। अब इस पूजा का जो सबसे चमत्कारी हिस्सा है वह आपको समझना है। पूजा संपन्न होने के बाद जो हल्दी आपने भगवान के चरणों में अर्पित की थी और जो हल्दी कटोरी में बच गई थी, उसे आपको एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में या पीतल की डिब्बी में या फिर एक छोटे से पीले कपड़े में बांधकर सुरक्षित रख लेना है। ये कोई साधारण हल्दी नहीं है, ये भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अभिमंत्रित हो चुकी है। ये आपके लिए एक अचूक सुरक्षा कवच और धन चुंबक बन गई है। अब इस हल्दी का प्रयोग आपको कैसे करना है, ये ध्यान से सुने। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, आपके पास पैसा नहीं रुकता, तो इस अभिमंत्रित हल्दी में से एक चुटकी हल्दी लें और उसे अपने धन रखने के स्थान पर अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में थोड़ा सा छिड़क दें या पुड़िया बनाकर रख लें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके फालतू खर्चे रुक जाएंगे, धन आने के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे और आपका धन कोष कभी खाली नहीं होगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आप इस हल्दी में से थोड़ा सा हिस्सा लें और उसे एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दें
या फिर अपने गले में रख लें। इसके प्रभाव से आपके व्यापार को लगी हुई किसी भी प्रकार की नजर दूर हो जाएगी, ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगेगी और आपके मुनाफे में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगेगी। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, चाहे वह नौकरी का इंटरव्यू हो, कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदा हो या कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो, घर से निकलने से पहले इसी अभिमंत्रित हल्दी का एक छोटा सा तिलक अपने माथे पर या फिर अपने कंठ पर या अपनी नाभि पर अवश्य लगाकर जाएं। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। सामने वाले व्यक्ति पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपके रुके हुए काम पल भर में बन जाएंगे। जिन युवक युवतियों के विवाह में विलंब हो रहा है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती या फिर कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, उन्हें इस दिन से शुरुआत करके लगातार 41 दिन तक अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए और इसी भगवान को चढ़ाई गई अभिमंत्रित हल्दी का तिलक अपने माथे पर नियमित रूप से लगाना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाती हैं और बहुत जल्द एक योग्य और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। अगर घर में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, बिना बात के घर के सदस्यों में झगड़े होते रहते हैं, बीमारी घर से जाने का नाम नहीं ले रही है, तो इस पवित्र दिन की शाम को सूर्यास्त के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें एक चुटकी यह अभिमंत्रित हल्दी डालें, थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और इस जल का छिड़काव अपने घर के हर कमरे में, हर कोने में करें। विशेषकर अपने घर के मुख्य द्वार पर इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव अवश्य करें। ध्यान रहे कि यह छिड़काव करते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहें। इस एक उपाय से आपके घर की सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाएगी, घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा और घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। गुरुवार के दिन, विशेषकर इस वैशाख की चतुर्दशी के गुरुवार को, केले के वृक्ष की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है। उपाय के तौर पर आप एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और एक चुटकी हल्दी डालें और इस जल को किसी मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर लगे हुए केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। जल चढ़ाते समय देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करें। इसके बाद केले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और वहीं बैठकर बृहस्पति देव की कथा पढ़ें या सुनें। यह उपाय आपके जीवन से हर प्रकार के दुर्भाग्य को मिटा देने की शक्ति रखता है। बृहस्पति ग्रह ज्ञान, धन, विवाह और संतान के कारक हैं। जब आप हल्दी और चने की दाल से उनकी पूजा करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन को सुख संपदा से भर देते हैं। एक और बहुत ही गुप्त और अचूक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो धन प्राप्ति के लिए बहुत ही कारगर है। 30 अप्रैल की रात को जब आप सोने जाएं, तो उससे पहले एक लाल रंग का छोटा सा रेशमी कपड़ा लें। उस कपड़े में एक साबुत हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का और थोड़ा सा साबुत धनिया रखें। इन तीनों चीजों को उस लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी के सामने रखें और माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। मंत्र पूरा होने के बाद इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में या जहां आप अपना पैसा रखते हैं वहां रख दें। हल्दी भगवान विष्णु का प्रतीक है और धनिया माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। ये पोटली आपके घर में धन खींचने का काम करेगी और आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होने देगी। हल्दी के उपाय करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, जिस दिन आप यह उपाय कर रहे हैं उस दिन घर में पूरी तरह से सात्विकता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, घर में किसी भी स्त्री, बड़े बुजुर्ग या किसी भी असहाय व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में क्लेश होता है, स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती, चाहे आप कितने भी उपाय क्यों न कर लें। तीसरी बात, उपाय करते समय आपके मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर आप शंका के साथ या सिर्फ आजमाने के लिए कोई उपाय करते हैं तो उसका फल आपको कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। आपकी श्रद्धा ही आपके उपाय को सफल बनाती है। वैशाख का महीना
और गुरुवार का दिन दान पुण्य के लिए भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। उपाय करने के साथ साथ इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। आप किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, गुड़, पीले वस्त्र या फिर कुछ फल जैसे केले या पपीते का दान कर सकते हैं। विद्या का दान भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप गरीब बच्चों को पढ़ने की सामग्री जैसे किताबें या कॉपियां दान कर सकते हैं। गौ माता की सेवा इस दिन विशेष फलदायी होती है। एक रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और एक चुटकी हल्दी रखकर किसी गाय को अपने हाथों से खिलाएं और गौ माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप उन्हें प्रसन्न करते हैं तो सभी देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के सारे मार्ग खुल जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है। जैसे इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, घर में पोंछा लगाना या जाले साफ करना भी गुरुवार के दिन वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों को करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है और घर से बरकत चली जाती है। इसलिए इन छोटे छोटे नियमों का पालन अवश्य करें ताकि आपके द्वारा किए गए उपायों का पूरा और शुभ फल आपको प्राप्त हो सके। हल्दी का एक और बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली प्रयोग है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो आप एक काम करें, गुरुवार की शाम को एक आटे का दीपक बनाएं, उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल डालें और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। इस दीपक को बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार वार लें, यानी उस पर से घुमा लें और फिर इस दीपक को घर के बाहर किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर रखाएं। पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। ऐसा करने से उस व्यक्ति पर लगी हुई कोई भी बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा दीपक के साथ ही बाहर चली जाएगी और उसकी सेहत में तेजी से सुधार होने लगेगा। अगर आपको रात में बुरे सपने आते हैं या किसी अनजान डर के कारण नींद नहीं आती है, तो हल्दी की एक गांठ को किसी पीले कपड़े में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। हल्दी की सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एक सुरक्षा चक्र बना देगी, जिससे आपको रात में अच्छी नींद आएगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगी। जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, उन्हें इस वैशाख गुरुवार की चतुर्दशी को एक विशेष उपाय करना चाहिए। एक सफेद रंग का रुमाल या छोटा कपड़ा लें, उसे हल्दी के पानी में भिगोकर पीला कर लें, फिर उसे सुखा लें। अब इस पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठें और थोड़ा सा गुड़ रखकर उसे बांध लें। इस पोटली को अपने हाथ में लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनसे अपना कर्ज जल्द से जल्द उतारने की प्रार्थना करें। इसके बाद इस पोटली को ले जाकर किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें, नदी या नहर में बहा दें और हाथ जोड़कर वहां से वापस आ जाएं। ये एक बहुत ही परीक्षित उपाय है। भगवान की कृपा से जल्द ही आपके पास ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आपका सारा कर्ज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप एक स्वतंत्र और तनाव मुक्त जीवन जी सकेंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्र और पुराण इन छोटे छोटे उपायों से भरे पड़े हैं। बस हमें इन पर विश्वास करने की और इन्हें सही विधि से करने की आवश्यकता है। हल्दी केवल एक रंग या स्वाद देने वाला पदार्थ नहीं है, यह साक्षात नारायण का आशीर्वाद है। यह स्वर्ण का स्वरूप है। जब आप पूर्ण भक्ति भाव से एकाग्र चित्त होकर 30 अप्रैल के इस दिव्य संयोग में हल्दी का यह एक छुटकी वाला उपाय करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन के दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, आपके घर में खुशियों का आगमन होगा और आपका जीवन सफलता और समृद्धि के मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ेगा। ईश्वर की कृपा कभी भी किसी पर एक समान नहीं बरसती। वह उसी पर बरसती है जो प्रयास करता है, जो कर्म करता है और जो ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखता है। उपाय एक माध्यम है ईश्वर तक अपनी पुकार पहुंचाने का, अपने ग्रहों की शांति का और प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अनुकूल बनाने का। इसलिए पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस दिन का स्वागत करें। सुबह जल्दी उठें, प्रसन्न मन से स्नान ध्यान करें और भगवान की पूजा में लीन हो जाएं। किसी के प्रति मन में द्वेष न रखें, सबको क्षमा करें और सबसे प्रेम से बोलें, क्योंकि जिस हृदय में प्रेम और करुणा होती है वहीं भगवान का सच्चा वास होता है। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी, यह उपाय बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे
और इनका लाभ उठाएंगे। यदि आपको यह बातें लाभदायक लगी हों तो इन्हें अपने तक ही सीमित न रखें, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने जानने वालों के साथ भी इसे साझा करें, ताकि वे भी इस महासंयोग का लाभ उठा सकें और अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पा सकें। ज्ञान और अच्छी बातें बांटने से हमेशा बढ़ती हैं और दूसरों का भला करने से हमारा अपना भला स्वतः ही हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में कभी कोई दुख बीमारी ना आए, आपके धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहें, आपके बच्चे खूब तरक्की करें और आपके जीवन में सदा आनंद ही आनंद हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।